प्रधानमंत्री मोदी के रिटायरमेंट डेट यानी जिस दिन वो 75 साल के बुजुर्ग हुए उस दिन देश भर में न जाने कितने करोड़ या अरब रुपए फूंक कर इस सवाल को दबाने की कोशिश की गई कि कैसे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसों को 75 की उम्र में रिटायर कर दिया गया, जबरदस्ती ढकेल करके बाहर कर दिया गया। मगर जब अपनी बारी आई तो नियम बदल गए। आपने देखा होगा कल हिंदुस्तान के लगभग हर अखबार में क्या नेता, क्या सरकारें, क्या देश भर की कंपनियां, सबने न जाने कितने अरब रुपए फूंक दिए जन्मदिन की बधाई देने में। यह भारत के इतिहास में और शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ। मगर ऐसा लगता है कि इन सब का कोनो लाभ नहीं मिलेगा हुजूर को, क्योंकि नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट डेट के दूसरे ही दिन यानी 18 सितंबर को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया। हालांकि ये वो हाइड्रोजन बम नहीं है जिसकी बात वो अब तक कर रहे थे, वो बाद में आने वाला है, मगर ये अपने आप में किसी हाइड्रोजन बम से कम भी नहीं है। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में और प्रेजेंटेशन में कौन कौन से सबूत रखे हैं, कितनी गहरी साजिशों का पर्दाफाश किया है, एकदम आसान भाषा में बताएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो ज्ञानेश कुमार अब तक राहुल गांधी को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे थे, या हलफनामा दीजिए या तो माफी मांगिए, अब उल्टे राहुल गांधी ने उसी ज्ञानेश कुमार को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया है। किस बात के लिए दिया है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बड़ा खुलासा राहुल गांधी ने यह भी किया है कि अब केंचुआ के भीतर से उन्हें जानकारियां मिल रही हैं। वैसे अल्टीमेटम सिर्फ ज्ञानेश कुमार को ही नहीं, देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं को भी है और खासकर सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे देश के चीफ जस्टिस BR गवई से कि आखिर आप अपना काम कब करेंगे। और आज तो राहुल गांधी ने खुलकर बहुत कुछ बोला, साफ साफ कह दिया कि जो मैं कर रहा हूं ये मेरा काम नहीं है, मगर जिनका काम है वो नहीं कर रहे हैं। यानी राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश की न्यायपालिका से लेकर हर उस संवैधानिक संस्था से, हर इंस्टीट्यूशन से जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, कह दिया कि आप अपना काम करिए। आखिर क्यों नेता प्रतिपक्ष को यह कहना पड़ रहा है कि भारत का लोकतंत्र हाईजैक हो गया है, वो भी आज से नहीं बल्कि लगभग पिछले 10-15 सालों से। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही राहुल गांधी ने सब कुछ देश की जनता यानी आप पर छोड़ दिया। साफ साफ कह दिया कि मैं अपना काम कर रहा हूं, फैसला आप जनता करिए। और किस तरीके से सिस्टम बनाकर पूरे देश में वोट चोरी हो रही है और इसमें किस तरह केंचुआ शामिल नजर आ रहा है, चोरों को बचा रहा है, कथित रूप से ज्ञानेश कुमार बचा रहे हैं, ये पूरा केस देखने के बाद आप सब सर पीटने लग जाएंगे। और ध्यान रहे, जब आप ये पूरा वीडियो देखें तो अपने दिमाग में देश की तमाम अदालतों, सुप्रीम कोर्ट, वहां बैठे जजों का चेहरा याद रखिए, नाम याद रखिए, चुनाव आयोग को और उसके अधिकारियों को याद रखिए, क्योंकि ये पूरा खेल तभी हो पा रहा है जब ये लोग होने दे रहे हैं, चुप मारकर बैठे हैं, जिंदगी का और पद का आनंद ले रहे हैं। एकदम आसान भाषा में पूरी कहानी आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर सवाल कर पाते हैं, आपके मुद्दों पर बात कर पाते हैं। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चुनौती दी और कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, जो भी बोलूंगा ब्लैक एंड व्हाइट सबूत के साथ बोलूंगा। इस मंच से कोई भी ऐसी बात नहीं जाएगी जिसका सबूत हमारे पास न हो, यानी जो भी बात होगी वो सबूतों के साथ होगी। ये कहीं ना कहीं ज्ञानेश कुमार को इशारा था कि हलफनामा मांगने के नाम पर ड्रामा बंद करो, सवालों के जवाब दो। राहुल गांधी ने शुरुआत में ही साफ साफ कह दिया कि ज्ञानेश कुमार वोटों की चोरी करने वालों को बचा रहे हैं। किस तरीके से बचा रहे हैं वो मेथड देखते जाइए। कहीं वोटों का डिलीशन हो रहा है, कहीं हजारों वोट डिलीट किए जा रहे हैं, तो कहीं हजारों वोट जोड़े जा रहे हैं। और इसका पूरा बाकायदा एक सिस्टम है, सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत लाखों लोगों के नाम जोड़े और घटाए जा रहे हैं। और खास बात यह है कि जो विपक्ष के वोट हैं, यानी कांग्रेस के वोट हैं, दलितों के वोट हैं, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और OBCs के वोट हैं, उन्हीं वोटों को ही चोरी की जा रही है। और इन सब का हमारे पास 100% प्रूफ है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं इस देश में, इस देश के लोकतंत्र से, इस देश की जनता से और संविधान से प्रेम करता हूं, इसलिए जो भी कहूंगा 100% सबूत के साथ कहूंगा। सबूत देना मेरा काम है, जजमेंट देश की जनता का होगा, यानी न्याय आपको करना है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के अलंद विधानसभा का मामला उठाया। हालांकि कुछ दिन पहले हमने अलंद को लेकर रिपोर्ट किया था और बताया था कि किस तरीके से चुनाव आयोग यानी ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचा रहे हैं, कैसे चोरी हो रही थी, हमने सवाल उठाया था। मगर इस बार राहुल गांधी उन लोगों को भी स्टेज पर लेकर आ गए जिनका नाम कटा और जिनके नाम पर काटा गया। दरअसल एक व्यक्ति का नाम यहां कटा गया और जिसका कटा उनका भतीजा BLO था। BLO को संदेह हुआ तो वो पता लगाने निकला कि किसने नाम कटवाया हमारे चचा का, तो पता चला कि कटवाने वाला पड़ोसी है, पड़ोसी ने कटवाया है। तो उस BLO ने पड़ोसी से जाके पूछा कि भाई हमारे चचा का नाम काहे कटवाए।
पड़ोसी ने कहा कि हमको तो पता ही नहीं है किसने कटवा दिया। यानी जिसका नाम कटा उसे भी नहीं पता, जिसकी एप्लीकेशन पर कटा उसे भी नहीं पता, क्योंकि खेल कोई तीसरा कर रहा है राहुल गांधी के अनुसार। और केवल एक अलंद विधानसभा में 6018 आवेदन दिए गए थे दूसरों के नाम कटवाने के लिए। जिनका नाम कटा है उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दिया, और जिन लोगों के नाम पर एप्लीकेशन दिया गया उन्हें भी नहीं पता कि एप्लीकेशन किसने दिया। यानी ये पूरा सिस्टम एक सॉफ्टवेयर से चलाया गया। जिन मोबाइल नंबरों का प्रयोग किया गया नाम कटवाने के लिए वो कर्नाटक के बाहर से थे, और उन बूथों को निशाना बनाया गया जहां कांग्रेस के वोट ज्यादा थे, यानी जहां कांग्रेस जीत सकती थी उन जगहों पर लोगों के नाम कटवाए गए। ऐसे ही एक महिला बुजुर्ग जिनका नाम गोदाबाई है, फर्जी लॉगिन करके किसी ने 12 नाम डिलीट किए, और गोदाबाई के पास लोग पहुंचे तो उन्हें कुछ पता नहीं। सवाल है कि वो मोबाइल नंबर किसका प्रयोग किया गया जिस पर ओटीपी मिली। आप भी जानते हैं आजकल हर काम यानी सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ओटीपी के माध्यम से ही होता है। तो सवाल यह है कि आखिर इतनी आसानी से कोई भी किसी का भी नाम ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए कैसे हटवा सकता है? ओटीपी किसके नंबर पर जा रही थी? और चुनाव आयोग का सिस्टम इतना फेल क्यों है कि कोई भी किसी का नाम कटवा दे? राहुल गांधी ने एक व्यक्ति सूर्यकांत को बुलाया जिनके नाम से 12 वोट डिलीट करने के लिए एप्लीकेशन भरा गया, वो भी खाली 14 मिनट। यानी सोचिए 14 मिनट में 12 वोट डिलीशन एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया। यह लगभग असंभव है, कोई भी व्यक्ति बैठकर नहीं कर सकता। स्टेज पर राहुल गांधी ने एक महिला और एक पुरुष को बुलाया। जिस महिला का नाम कटा था उन्हें भी बुलाया, और जिसके नाम पर कटवाया गया था उन्हें भी बुलाया गया। जिनका कटा उन्हें भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, और जिसके नाम पर कटा वो भी कह रहे हैं कि हमने तो कोई एप्लीकेशन नहीं दिया किसी का नाम काटने के लिए, हमें गलत फंसा दिया। और समझने वाली बात यह है कि 2 एप्लीकेशन ऐसे भी भरे गए नाम काटने के लिए जो सिर्फ 36 सेकंड में भर दिया गया। और चौंकाने वाली बात यह है कि सुबह सुबह 4 बजे एक व्यक्ति उठता है भोरे भोरे और 36 सेकंड में 2 फॉर्म भर देता है वोट डिलीट करने के लिए। यदि आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते होंगे तो आपको पता होगा कि 36 सेकंड में तो कई बार फॉर्म खुलता ही नहीं है। फॉर्म खुलने में इससे ज़्यादा समय लग जाता है, उसे देखने समझने में समय लग जाता है, मगर 36 सेकंड में यहाँ 2-2 फॉर्म भर दिए गए। ये किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। आम आदमी या फिर कोई भी आदमी नहीं कर सकता, चाहे जितना तेज हो। एक एप्लीकेशन के जरिए ये किया जा सकता है, यानी सॉफ्टवेयर के जरिए, ये सेंट्रलाइज सिस्टम के जरिए ही किया जा सकता है। मनुष्य चाहे जितना तेज हो 2 फॉर्म शायद ही 36 सेकंड में भर पाए, वो भी सुबह सुबह 4 बजे। ये केवल अमृत काल वाला ही कोई एजेंट कर सकता है, करवा सकता है। राहुल गांधी ने यहाँ एक बात और चौंकाने वाली सामने रखी कि जितने लोगों का नाम डिलीट करने के लिए एप्लीकेशन दिया गया उनमें से बहुत सारा सीरियल नंबर 1 है। सीरियल नंबर 1 का मतलब है कि किसी बूथ पर जो पहला वोटर है उसका नाम काटा गया। यानी ये जो सॉफ्टवेयर यूज किया गया है वो बूथ पर पहला वोट काट रहा था चुन चुन के, और ये ऑटोमेटेड तरीके से किया जा सकता है। राज्य के बाहर का फोन प्रयोग किया गया वोटों को डिलीट करने के लिए। राहुल गांधी का दावा है कि ये बहुत ही बड़े स्तर पर हुआ है, व्यक्तिगत रूप से ये संभव नहीं है। ये बाकायदा कॉल सेंटर बना के वहां ढेर सारे लोगों को बिठा के पूरे सिस्टम के साथ बाकायदा सालों की मेहनत है। डेमोक्रेसी को हाईजैक करने के लिए, यानी लोकतंत्र को लूटने के लिए किया गया है। राहुल गांधी ने बताया कि कैसे 10 बूथ जहां पर कांग्रेस बहुत मजबूत थी वहां ये किया गया, और इन 10 में से 8 बूथों पर 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज किया था। ये तो थी चोरी की बात। अब चोरी को पकड़ने का मामला समझिए। कर्नाटक की सीआईडी इस मामले में जांच कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार ने शिकायत किया था। उन्हें चुनाव से पहले ही पता चल गया था कि इस तरह से वोट डिलीट किए जा रहे हैं, तो सीआईडी इस मामले में जांच कर रही थी। जाहिर सी बात है जब जांच होगी तो बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी, और जब जरूरत पड़ी तो कर्नाटक की सीआईडी ने 18 महीने में 18 लेटर चुनाव आयोग को लिख मारा, मगर चुनाव आयोग से कोई जवाब नहीं दिया गया। सीआईडी ने डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मांगा, यानी जिस मोबाइल नंबरों से फर्जी लॉगिन करके वोटरों का नाम डिलीट करवाया जा रहा था उस मोबाइल नंबर की लोकेशन पता चले, वो मोबाइल नंबर किसका है। ओटीपी ट्रेल्स मांगा गया, यानी ओटीपी गई तो गई कहां, किसको मिली, जिस ओटीपी के जरिए ये गेम किया गया। डेस्टिनेशन पॉट्स मांगा गया, मगर केंचुआ ने कुछ भी नहीं दिया। सोचिए 18 महीने में 18 लेटर मिलने के बाद भी चुनाव आयोग ने सीआईडी के सवालों का जवाब नहीं दिया। यहां तक कि कर्नाटक का चुनाव आयोग कई बार केंचुआ से इन चीजों को मांगता रहा, लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं दिया। केंद्रीय चुनाव आयोग ने। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि यह इस बात का पक्का सबूत है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चोरों को बचा रहे हैं, चोट्टों के साथ हैं, क्योंकि अगर चोरों को बचाना नहीं होता तो सबूतों को छुपाने की, चुराने की जरूरत नहीं पड़ती। ज्ञानेश कुमार सीधे सीधे लोकतंत्र के हत्यारों को बचा रहे हैं, संविधान के हत्यारों को बचा रहे हैं। यही संविधान भारत के युवाओं का भविष्य है, उनकी नौकरी है, उनकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य है, और इसी के हत्यारों को ज्ञानेश कुमार बचा रहे हैं। वही ज्ञानेश कुमार जिसे मोदी और अमित शाह लेकर आए हैं। ये चोरी का सबूत है। वोट चोरी हुई इस बात का सबूत तो आ गया है, मगर जिसने चोरी की उसको पकड़ने का सबूत चुनाव आयोग के पास है, और वो दे नहीं रहा, क्योंकि शायद अपने लोग ही पकड़े जाए, खुद ही न पकड़ लिए जाए, तभी तो छुपाया जा रहा है। अब ये तो कर्नाटक का मामला था जहां पर वोट काटे गए।
मामला महाराष्ट्र में भी हुआ है जहां पर वोट जोड़े गए। महाराष्ट्र का राजौरा, यहां पर भी उसी पद्धति से यानी उसी सिस्टम से 6850 फर्जी वोटर जोड़े गए। यानी मोबाइल नंबर किसी और का, किसी और राज्य का, किसने एप्लीकेशन भरा पता नहीं, और वोटरों का नाम जोड़ दिया गया, वो भी एक विधानसभा में 6850। आप भी जानते हैं विधानसभा के चुनाव में कुछ दर्जन या कुछ 100 वोटों से हार जीत हो जाती है, सरकारें पलट जाती हैं, और यहाँ 6000 7000 वोट कहीं घटा दिए जाते हैं, कहीं जोड़ दिए जाते हैं। सोचिए 100 वोटों से जहां जीत हार हो जाती है वहां हजारों वोट का खेल हो रहा है। राहुल गांधी का दावा है कि ये कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश हर जगह किया गया, और हर जगह को लेकर हमारे पास सबूत हैं कि कैसे कैसे इन लोगों ने वोट चोरी की है। बाकायदा उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से फर्जी वोटर जोड़ने के लिए उल्टे सीधे एड्रेस जोड़े गए, नाम में JW कुछ भी लिख दिया गया, सस्ती सस्ती एड्रेस भर दिया गया, यानी एड्रेस की जगह सस्ती सस्ती लिख दिया गया, यानी टोटल फर्जीवाड़ा, वो भी सिस्टमेटिक ढंग से। एक जगह उसी सिस्टम का प्रयोग करके वोट डिलीट किया जाता है, दूसरी जगह उसी सिस्टम का दुरुपयोग करके वोट जोड़ा जाता है, यानी कहीं वोट मिटाकर जीत जाओ, कहीं वोट जोड़कर जीत जाओ। अब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग यानी केंचुआ को, ज्ञानेश कुमार को सीधे सीधे चुनौती दी है और कहा है कि एक हफ्ते के भीतर आप कर्नाटक CID को सबूत दीजिए, अन्यथा यह बात श्योर हो जाएगी कि पूरा देश ये मान लेगा कि आप वोट चोरों को बचा रहे हैं। वैसे ये सवाल कितना आसान है कि अगर केंचुआ ईमानदार है तो उसे हर चीज को सामने रखना चाहिए। कोई एक बार मांगे तो उसे 10 बार रखना चाहिए, मगर यहां तो 18 बार मांगने के बाद भी एक बार जवाब नहीं मिलता। उल्टे ज्ञानेश कुमार आके विपक्ष के नेता को हड़काने लगते हैं, गुंडों की भाषा बोलने लगते हैं। तभी तो एक पूर्व IAS अधिकारी ने पिछले दिनों कह दिया कि ज्ञानेश कुमार एक नंबर का नाकाबिल और घटिया आदमी है। राहुल गांधी का दावा है कि ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में सिर्फ एक ही जगह पर यह हुआ है या फिर किसी भी राज्य में एक ही विधानसभा में हुआ, हर जगह किया गया। बस हुआ यह कि अलंद में जांच हुई और पता चला, पकड़ में आ गया। हर जगह जांच होगी तो हर जगह का पता चलेगा। पत्रकारों ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या ये वही हाइड्रोजन बम है जिसकी बात आप कर रहे थे? तो राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, वो हाइड्रोजन बम अभी आने वाला है, उसकी तैयारी हो रही है, ये उसके पहले की जमीन है, यानी हम फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। मैंने अपनी टीम को कह दिया है कि जब तक मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट में प्रूफ नहीं होगा मैं स्टेज पर नहीं जाऊंगा। तो आप लोग मजबूती से प्रूफ जुटाइए, ब्लैक एंड व्हाइट में तैयार करिए, इसके बाद हाइड्रोजन बम फोड़ा जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं संविधान की, लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हूं, सच्चाई को जनता के सामने रख रहा हूं, इसलिए 100% पक्का सबूत होने के बाद ही सामने आऊंगा। पत्रकारों ने पूछा कि आप इतने सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, मगर चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं ले रहा। उल्टे उसने देश भर में SIR कराने का ऐलान कर दिया। अब आप क्या करेंगे? तो राहुल गांधी ने जो जवाब दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम क्रिमिनलिटी को आगे रख रहे हैं, यानी आपराधिकता को आगे रख रहे हैं कि कैसे वोट चोरी हो रही है, बता रहे हैं कि किस तरीके से चुनावी अपराध हो रहा है। इस देश में सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं, लीगल सिस्टम भी है, उन लोगों को भी ये देखना चाहिए। यानी खुलकर तो नहीं बोले, लेकिन राहुल गांधी ने इशारा दे दिया है कि जो लोग न्यायपालिका में बैठे हैं उन्हें भी इन चीजों को देखना चाहिए। ये सवाल सीधे सीधे इस देश की न्यायपालिका से है, वहां बैठे जज, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस से है कि क्या उन्हें यह सब कुछ नहीं दिख रहा? किस तरीके से वोट जोड़े जा रहे हैं, घटाए जा रहे हैं, फर्जीवाड़ा हो रहा है और चुनाव आयोग सबको बचा रहा है। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि ये मेरा काम नहीं है जो मैं कर रहा हूं, ये काम देश की संस्थाओं का है। मेरा काम लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करने का है, लोकतंत्र की रक्षा करने का नहीं। ये काम तो तमाम संस्थाओं को सौंपा गया है संविधान के अनुसार, और आप तो जानते हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण संस्था है देश की न्यायपालिका। यानी अगर लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, लोगों के अधिकारों को लूटा जा रहा है, तो उसे बचाने का काम न्यायपालिका का है, चीफ जस्टिस BR गवाई का है। मगर देश के जजों के पास लोकतंत्र को बचाने के लिए टाइम ही नहीं है। होने वाले चीफ जस्टिस भाजपा नेताओं के बुलावे पर डिनर छापने चले जाते हैं। वर्तमान चीफ जस्टिस भाजपा नेताओं के साथ घूमते टहलते नजर आते हैं। दर्जन भर जजों को बसों में ठूस कर 3 दिन के लिए राजस्थान घुमाने चले जाते हैं। हर काम के लिए टाइम है, टाइम पास के लिए टाइम है, सिर्फ लोकतंत्र को यानी देश की जनता के अधिकारों को बचाने के लिए टाइम नहीं है इनके पास। राहुल गांधी ने ये बातें नहीं कही, ये बातें मैं कह रहा हूं। हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी खुलकर बोलें न्यायपालिका पर। यह सवाल है कि क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि चुनावी सिस्टम को लेकर शायद पहली बार आज उन्होंने लीगल सिस्टम का भी नाम लिया और कहा कि उन्हें भी देखना चाहिए, और साफ साफ कह दिया कि जिनका काम है संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो मुझे करना पड़ रहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगले 2-3 महीनों में ये प्रेजेंटेशन पूरी होगी, और जब हमारा ये काम पूरा होगा तो किसी के भी मन में कोई संदेह नहीं होगा कि हर जगह वोट चोरी हो रही है। इसके बाद राहुल गांधी ने एक और धमाकेदार बात कह दिया, और वो ये कि अब चुनाव आयोग के भीतर से राहुल गांधी को मदद मिलनी शुरू हो गई है। यानी चुनाव आयोग के भीतर से ही जानकारी मिल रही है कि किस तरीके से वोट चोरी करवाया गया। राहुल गांधी ने कहा कि पहले हमें चुनाव आयोग के भीतर से मदद नहीं मिलती थी, मगर अब मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, और अब ये रुकेगा नहीं। यानी वोट चोर अगर ये सोचें कि चुनाव आयोग के भीतर के अधिकारियों को डरा के धमका के पोल खोलने से रोक लेंगे तो ये संभव नहीं है। चुनाव आयोग ने दावा किया कि एक बार
देश की जनता को पता चल गया कि किस तरीके से उनका अधिकार लूटा जा रहा है, तो देश के युवाओं की शक्ति हमें मिलेगी। इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को सिर्फ देश की जनता बचा सकती है, यानी आप बचा सकते हैं और कोई नहीं। किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि ये वोट चोरी करवा कौन रहा है? नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं, अमित शाह करवा रहे हैं, कौन करवा रहा है? तो राहुल गांधी ने कहा कि घबराइए नहीं, वो भी दिखा देंगे, वो भी बताएंगे सबूतों के साथ। हमारे पास हर चोरी का सबूत है, कौन क्या कर रहा है, कैसे करवा रहा है, वो भी पता चलेगा। अभी मैं जमीन तैयार कर रहा हूं, इसके बाद हाइड्रोजन बम लाऊंगा। लोगों ने पूछा कि कोर्ट जाएंगे क्या? तो राहुल गांधी ने कहा कि हमारा काम चीजों को सामने रखना है, आगे क्या करना है वो समय बताएगा। वोट चोरी का खेल पिछले 10-15 साल से चल रहा है। भारत का लोकतंत्र हाईजैक हो चुका है और इसे बचाने की जिम्मेदारी और क्षमता सिर्फ भारत की जनता में है, किसी और के भीतर नहीं। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी ने आज साफ साफ देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं, खासकर न्यायपालिका को याद दिलाने की कोशिश किया है कि आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। आप उसे कर नहीं रहे जो आपको करना चाहिए, और आप नहीं कर रहे हैं तो मुझे करना पड़ रहा है। चुनाव आयोग किस तरीके से वोट चोरों को बचा रहा है और किस तरीके से अब चुनाव आयोग के भीतर से ही सूचनाएं निकलने लगी हैं वोट चोरी को लेकर। अब हम ज्ञानेश कुमार से तो सवाल कर नहीं सकते, जानते हैं क्यों? क्योंकि पता है कि यह आदमी कुछ नहीं करेगा। सोचिए, जो व्यक्ति सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल सकता है, एक बार नहीं बल्कि कई झूठ बोल सकता है लगातार, जो हर चीज छुपा रहा है, जो आदमी सवालों से दुम दबाकर भाग जाए, जो संवैधानिक संस्था का मुखिया होने के बावजूद एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेता प्रतिपक्ष को धमकी दे और उनके द्वारा कही गई बातों के लिए हलफनामा मांगे, क्या उस व्यक्ति से आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने आकाओं के इशारे पर चलना बंद कर देगा? बिल्कुल नहीं। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी और उनके नेता दर्जनों झूठ बोलते हैं, नफरत की आग लगाते हैं, चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी। उनसे हलफनामा मांगने की हिम्मत आज तक नहीं हुई, और हलफनामा तो छोड़िए, एक नोटिस, एक बयान जारी करने की हिम्मत नहीं हुई। और नेता प्रतिपक्ष से तमाम सबूत सामने रखने के बाद भी, आरोप लगाने के बाद भी हलफनामा मांगने लगते हैं या सारी चीजों को टाल देते हैं। और यहां देखिए, 18 महीने से एक राज्य की जांच एजेंसी और राज्य का चुनाव आयोग कुछ चीजें मांग रहा है और ज्ञानेश कुमार छुपा रहे हैं। जाहिर सी बात है, तिनका तो चोर की दाढ़ी में ही होता है ना। अब सवाल इस देश की न्यायपालिका से कि उसके पास पूर्ण न्याय का अधिकार है। क्या चीफ जस्टिस BR गवाई भूल गए हैं? और वो तो दलित समुदाय से आते हैं। क्या उन्हें यह भी मालूम नहीं कि यदि दलितों के पास वोट का अधिकार न रहे तो इस देश में उनकी क्या हालत हो जाएगी, क्या कर दिया जाएगा? क्या डॉक्टर अंबेडकर इतने नासमझ थे कि उन्होंने दलितों को बराबरी में लाने का प्रयास किया? क्या गांधी, नेहरू, पटेल और उस वक्त के तमाम नेता इतनी अल्प बुद्धि के थे कि उन्होंने हर एक नागरिक को एक वोट का अधिकार दिया, किसी को कम या ज्यादा नहीं? अंबानी का वोट, अडानी का वोट और एक रिक्शा चालक का वोट बराबर है। आज कोई नेता दलितों के घर में जाकर खाना खाने की नौटंकी करता है, उनके बच्चों को गोद में उठाने की नौटंकी करता है, फोटो खिंचाता है, तो यह सिर्फ इस वजह से कि दलितों के पास वोटिंग का अधिकार है, मुसलमानों के पास वोटिंग का अधिकार है। और अगर उनका वही अधिकार छीन लिया गया, अगर ओबीसी समाज से, आदिवासियों से, गरीबों से उनका वोटिंग का अधिकार छीन लिया गया, उनके वोट से कोई हार जीत का लेना देना नहीं रह गया, तो सोचिए कौन नेता, कौन सी पार्टी, कौन सी सरकार उनकी सुध लेगी? वैसे ये पहली बार नहीं है, हमने कई बार और लगातार ये सवाल उठाया कि आखिर मोदी सत्ता और भाजपाई सरकारें देश की जनता के खिलाफ खुलेआम एक्शन कैसे ले सकती हैं? चाहे वो किसानों का कानून हो, चाहे महिला पहलवानों का मामला हो या फिर अग्निवीर का, सरेआम देश के युवाओं को पीटा जाता है, उन्हें चिढ़ाया जाता है, डंके की चोट पर उनके अधिकारों को लूटा जाता है। ये सब कुछ तभी हो सकता है, तभी किया जा सकता है जब चुनाव में जीत की गारंटी कहीं और से मिल रही हो, वरना जिसके दम पर सत्ता में बैठना है उससे लड़ाई मोल नहीं ले सकते। जो बात हम पिछले कई साल से कह रहे हैं, जो सवाल हमारे लिए बहुत पुराने हो गए, विपक्ष अब उन सवालों पर मजबूती से सामने आ रहा है। और पूरा विपक्ष नहीं, खाली एक पार्टी, खाली एक नेता। अब क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा सिस्टम नहीं है कि हम सारी जांच कर सकें, सबूत ला सकें, लेकिन अब जब सबूत सामने है तब भी सुप्रीम कोर्ट का चुप रहना, देश के चीफ जस्टिस का आंखें मूंद लेना और स्वतः संज्ञान की अपनी ताकत को भुला देना बेहद चिंताजनक है, निराशाजनक है। इस देश में छोटी छोटी चीजों का स्वतः संज्ञान ले लिया जाता है, मगर जहां लोकतंत्र खतरे में, इतने सारे सबूत सामने हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट और वहां बैठे किसी जज की हिम्मत नहीं होती कि सुओ मोटो ले लें, जांच करवा दें, चुनाव आयोग से कह दें कि कर्नाटक CID जो मांग रही है उसको दीजिए। क्या किसी जज के भीतर इतनी हिम्मत नहीं बची है? आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।